भाई रतनपुर में हेर राज करया था उस मोर ध्वज बलकारी ने हेर संतान बराबर मान्या करता वह अपनी प्रजा सारी ने संतान बराबर मान्या करता वह अपनी प्रजा सारी ने रतनपुर में राज करया था मोर ध्वज बलकारी ने संतान बराबर मान्या करता अपनी प्रजा सारी संतान बराबर मान्या करता अपनी प्रजा सारी ने रतनपुर में राज करया था उस मोर ध्वज बलकारी ने जो संतान बराबर मान्या करता अपनी प्रजा सारी ने। पहली बात में राजा मोर ध्वज के स्वभाव के बारे में जिक्र कराया कभी कैसा राजा का स्वभाव था, उसके घर परिवार के बारे में जिक्र कराया कि राजा के घर में कौन कौन सदस्य थे। पहली कली में क्या बता दिया वर्ती रखता पाप से सदा रहा डरता। विद्याधरणी रानी घर में शीलवती पतिव्रता मिला करे थी सजा जरूरी पैर बदी पे जो डरता मिला करे थी सजा जरूरी पैर बदी पे जो डरता। बड़े प्रेम ते भोजन मिलता बड़े प्रेम से भोजन मिलता चिट्ठी संत भिखारी में संतान बराबर मान्या करता अपनी प्रजा सारी संतान बराबर मान्या करता अपनी प्रजा सारी में। देखिए पहली कड़ी में कवि ने जिक्र करते हुए कहा कि भाई न्याय नीति का जानने वाला बड़ा सोच के राज करया करता और शुभ कर्मा पे वर्ती धरता पाप से सदा रहा डरता। विद्याधरणी रानी घर में वो शीलवती पतिव्रता फिर मिला करे थी सजा जरूरी पैर बदी पे जो धरता और बड़े प्रेम ते भोजन मिलता अतिथि संत भिखारी ने और संतान बराबर मान्या करता वह अपनी प्रजा सारी। दूसरी बात में किस बात का जिक्र करा कि राजा मोर ध्वज के घर में कोई संतान नहीं थी। एक बार राजा मोर ध्वज के दरबार में साधु आ गए और राजा मोर ध्वज ने उन साधुओं के आगे अपने परिवार का दुखड़ा रोया कि महाराज मेरे कोई संतान नहीं है। तो संत जन ने राजा मोर ध्वज को उपाय बताया और बताया कि महाराज आप एक पुत्र यज्ञ करवाओ और उस यज्ञ का प्रसाद अपनी रानी विद्याधरणी को खिलाओ, तेरा समय जरूर फिरेगा, तेरे घर में पुत्र का जन्म होगा। आगे कैसे कवि ने क्या बता दिया, क्या गाली बढ़ती है।
करे थी अपने राजा रानी का। राजा भी सम्मान करे था मानस आत्म ज्ञानी का। तक नहीं हुई संतान भूप कह रहे मौका बीत जवानी का। नहीं हुई संतान भूप कह रहे मौका बीत जवानी का। आके ने वरदान दे दिया, आके ने वरदान दे दिया। रानी को तपदारी ने संतान बराबर माना करता अपनी प्रजा सारी। संतान बराबर माना करता अपनी प्रजा सारी। कहीं पे अंधेरे कहीं पे उजाले, कहीं पे अंधेरे कहीं पे उजाले। खेल निराले हो ऊपर वाले। कहीं पे अंधेरे कहीं पे उजाले, कहीं पे अंधेरे कहीं पे उजाले। तो बताया साथियों, जैसे कि साधु महाराज ने उन्हें उपाय बताया, राजा ने वो किया और राजा के घर में 1 वर्ष के भीतर ही पुत्र का जन्म होता है। जब ब्राह्मण और वेदाचारी उस बच्चे के जन्म पे आए, उन्होंने उनका लगन मुहूर्त सब तैयार किया, तो बताने लग जाते हैं कि महाराज ये कोई साधारण बच्चा नहीं होगा, इसका तप बल बहुत ही बड़ा और पराक्रमी ये बेटा होगा। तीसरी कली में क्या बता दिया, क्या लिख दिया, जब लड़के का जन्म हुआ था, जब लड़के का जन्म हुआ था, सबने हर्ष मनाया था। इतना कर दिया दान भूप ने नहीं गिनन में आया था। निर्धन और कंगाली मानस तो हेते नभाया था। तामर धवत दखता मर धवत धरा ना लड़के का जब संस्कार कराया लड़के का जब संस्कार कराया था। शुभ मुहूर्त और लगन बताए, शुभ मुहूर्त और लगन बताए। ब्राह्मण वेदाचारी में संतान बराबर मान्या करता अपनी प्रजा सारी। संतान बराबर मान्या करता अपनी प्रजा सारी ने। संतान बराबर देखिए साथियों, बताया कि आजकल तो ऐसा सिस्टम चल गया कि भाई एक बार देवी देवता को प्रसाद बोलेंगे, महाराज मेरे नू कर दिए और तेरे इतने का प्रसाद चढ़ा दूंगा। और जब काम बन जाता है तो फिर कोई उस परम पिता परमात्मा को कोई याद नहीं करता है। लेकिन पहले ऐसा नहीं होया करता था। जब राजा मोरध्वज के उस ताम्रध्वज ने जन्म ले लिया, उसके बाद भी वो उस
कृष्ण भगवान की भक्ति में हमेशा लीन रहता है। तीसरी बात में किसका बखान करे यार, क्या बता दिया। प्रभु का वो धरते श्याम लाल कह पुत्र बिना ना गृहस्थी के कारज सर थे। अब अपने कर्मों से जीव ये लख 84 में फिरते। अब अपने कर्मों से जीव ये लख 84 में फिरते। राजा रानी रटा कर थे, राजा रानी रटा करे थे, लीलाधारी बराबर मान्या करता अपनी प्रजा सारी। संतान बराबर मान्या करता अपनी प्रजा सारी ने, बराबर मान्या करता अपनी प्रजा सारी। तो साथियों, इस तरह से उस मोरध्वज के घर में ताम्रध्वज का जन्म हो जाता है और इधर उस महाभारत का युद्ध खत्म होता है। श्री कृष्ण जी ने धर्मराज युधिष्ठिर का राज अभिषेक किया और एक अश्वमेघ यज्ञ करवाया। जितनी भी जो हिंसा हुई थी उसकी शांति के लिए एक अश्वमेघ यज्ञ करवाया। यज्ञ का घोड़ा छोड़ा गया, घोड़े के ऊपर चुनौती लिखी गई कि भाई ये पांडवों द्वारा छोड़ा गया उस यज्ञ का घोड़ा है, ये जहां जहां भी इस धरती पर घूमेगा या तो उस रियासत के राजा को पांडवों की अधीनता स्वीकार हो या फिर युद्ध स्वीकार हो। आगे आगे घोड़ा चला हुआ, पीछे पीछे वो अर्जुन अपनी सेना को सजा के चला हुआ था। युद्ध करने की तो किसी राजा योद्धा में हिम्मत थी नहीं, क्योंकि उस टाइम पे उस अर्जुन के बल का डंका बजा हुआ था। धीरे धीरे देखते ही देखते वो घोड़ा रतनपुर रियासत में घुस जाता है साथियों, जहां पे राजा मोरध्वज का बेटा ताम्रध्वज अपने यार दोस्तों के साथ खेल रहा था। और जब नजर पड़ी उस घोड़े पे तो जाके घोड़े को पकड़ लेता है। उधर से अर्जुन जब ये देखता है कि छोटे से बच्चे ने घोड़े को पकड़ा हुआ है, जाके समझाने लग जाता है। बोला बेटे, ये खेलने की चीज नहीं है, तुझे पता है ये घोड़ा किस चीज का है? तुझे मेरा ज्ञान है कि मैं कौन हूं? ताम्रध्वज मना कर देता है कि मैं नहीं जानता आप कौन हो, ये घोड़ा किस चीज का है। तो वो अर्जुन अपने घमंड में चूर होकर उसे बताने लग जाता है, मैं वही कुंती पुत्र अर्जुन हूं जिसने अपने तीरों के दम पे, अपने बाणों के दम के ऊपर उस कुरुक्षेत्र के मैदान को फतेह किया, सारे पापियों को मौत के घाट उतारा। वो अर्जुन आज तेरे सामने खड़ा है। इतनी बात सुन के और वो ताम्रध्वज कहने लग जाता है, तुमने तो अपने घर परिवार से लड़ाई की है, तुम्हें बाहर का भी ज्ञान नहीं है, तुम्हें बाहर नहीं पता क्या क्या है। और ये बातें कहता हुआ वो ताम्रध्वज कैसे कैसे ताने मारने लग जाता है इस रागनी द्वारा। कैसे अपने मुख से करे आप बढ़ाई, दखे अपने मुख ते करे आप बढ़ाई। वो नर रण धीरे नहीं से हिर आज ते पहले अर्जुन तुझको कोई फेंका वीर नहीं। आज से पहले अर्जुन तुझको कोई फेंका वीर नहीं से। हिर अपने मुखते आप बढ़ाई, कर अपने मुखते आप बढ़ाई, वो नरदीर नहीं है। आज से पहले अर्जुन तुझको कोई फेंका
आप की खुद बटाई करने लग रहा है, तेरे जैसा कोई योद्धा नहीं धरती पे। पहली बात में वो ताम्रध्वज अर्जुन को धिक्कार तो शब्दों के बाण चलाते हुआ कहने लगा, अरे एक दो अर्जुन के बारे में तो मैंने भी सुना है, तू वही तो अर्जुन होगा। कौन सा, ये बता दिया। अपने कुटुंब से आप लड़ाई, अपने कुटुंब से आप लड़ाई नातन कदे करी, हाथ जोड़ खड़ी रही उर्वशी, अरे जोड़ी नहीं भरी। हाथ जोड़ खड़ी रही उर्वशी, जोड़ी नहीं भरी। विराट भूप के नाचा गाया, विराट भूप के तू नाचा गाया, साड़ी पहर हरी, न कान मोच के सुनी की चककी, अरे खोटी और खरी। कान मोच के सुनी की चककी, खोटी और खरी। वो द्रौपदी फंद के बीच गिरी रे, द्रौपदी फंद के बीच गिरी, किसके सर पे चीर नहीं से। आज से पहले अर्जुन तुझको बेटा वीर नहीं, आज से पहले अर्जुन तुझको बेटा वीर नहीं। दूसरी बात में वो ताम्रध्वज उस अर्जुन की बड़ी बेइज्जती करने लग रहे अपने शब्दों से। और दूसरी बात में कहने लगे, अरे तुम जो है योद्धा नहीं हो, तुम कह रहे हो हम एक नंबर के योद्धा हैं, तुम एक नंबर के योद्धा नहीं, तुम एक नंबर के छलिया हो, दगाबाज हो। दूसरी बात में वो कहने लग जाता है कि किसी एक योद्धा का ऐसा नाम बता दे जो तुमने आपस में बिना छल करे मार दिया हो। कौन सा, किस तरह से मारा। दूसरी बात में किसका जिक्र करा, क्या बता दिया। श्री कृष्ण जी ने रखा मान तुम्हारा, कृष्ण जी ने रखा मान तुम्हारा, युद्ध के बीच जिता के गुरु अपने ने, तू गुरु अपने ने देखे, गुरु अपने ने दगा करया, वो तो मारा झूठ भगा के। गुरु अपने ने दगा करा, तो मारा झूठ भगा के। एरे भीष्म मारण खातर शिखंडी, भीष्म मारण खातर शिखंडी, करया सामने लाके पूत कहना, कदे पूत कहना, और जान मांग ली, शर्म नहीं थारी मात। पूत कहना, शर्म नहीं थारी मात। हेरे युद्ध से आगे तुम जान बचा के, युद्ध से आके तुम जान बचा के, वक्त आखिर नहीं से। आज से पहले अर्जुन तुझको देखा भी नहीं, आज से पहले अर्जुन तुझको कोई देखा भी नहीं।
साथियों, ऐसे ऐसे ताने मारन लग गया था ताम्रध्वज के उस अर्जुन की गर्दन नीची हो गई। कहने लग जाता है कि अर्जुन, अरे तू चला जा, अपने घर को वापस चला जा। अरे उस युद्ध में अगर तेरी मौत नहीं हुई, उस युद्ध में अगर तू जीत के यहाँ वापस आ गया तो तू अपने आप को अब अजय मत मानने। अभी तक घर गैल गेशड़ा बजाया तने के बेरा धरती पे क्या पड़ा थे। तीसरी कली में वो अर्जुन कहने लग जाता है कि तेरे तीरों के दम पे, तेरे ही तीरों के दम पे वो धर्मराज युधिष्ठिर वहां राज कर रहा है। अगर तू मर गया तो उनका कोई रुखाड़ा कोई है ही नहीं। तीसरी बात में किस किस का जिक्र करा, कैसे कैसे ताने मारे और क्या बता गया। उसे हस्तिनापुर का रहेगा कौन रोका। तू मर गया हस्तिनापुर का रहेगा कौन रोका। हर तेरे बिना वो धर्म युधिष्ठिर राज करे किस डाला। मेरे कहे ते तू युद्ध करने की देख बिल्कुल कर दे मेरे कहे ते युद्ध करने की बिल्कुल कर दे टाला। हर मुझसे जीते जंग का पाला, मुझसे जीते जंग का पाला। कोई तजवीज नहीं दे। आज से पहले अर्जुन तुझको देखा भी नहीं से। आज से पहले अर्जुन तुझको देखा भी नहीं से। चौथी बात में वो ताम्रध्वज समझाते हुए कहने लग जाता है अर्जुन, अरे ये समीर जो शरीर है ये अमर नहीं है, एक दिन मरना सबको है। राजा हो भिखारी हो मरना सबको है। ये माया तेरे साथ नहीं जाएगी। इस तरह का लालच और लोलुपता ठीक नहीं है। चौथी कली में उसे समझाता हुए वो ताम्रध्वज क्या कह दिया, क्या बता दिया। संसार बावले ओ छलका से संसार बावले। सात ठगा की टोली अंत समय तन ढकने खातर तन चाहिए चादर धोली। अंत समय तन ढकने खातर चाहिए चादर धोली। भजन बिना पछताना होगा करके खाली जोड़ी। श्याम लाल कहे पड़या भरम में या तो जिंदगी से अनमोल। श्याम लाल कहे पड़या भरम में जिंदगी से अनमोल। तू अंगा पर
भरया कोली हम्मा भर के भरया कोली तेरा अमर शरीर नहीं से आज से पहले अर्जुन तुझको देखा भी नहीं आज से पहले अर्जुन तुझको देखा भी नहीं जोरदार ताली तो साथियों ये रागनी उस टाइम से कि जब राजा मोरध्वज के दरबार में कृष्ण और अर्जुन साधु का वेश बना के एक मायावी शेर को लेके उनके दरबार में चले जाते हैं और 3 वचन भरवा लेते हैं उस मोरध्वज राजा से। तीनों वचनों में एक वचन में तो मांग लिया बेटे धीर ध्वज को, दूसरे वचन में कह दिया कि तुम और रानी विद्याधरणी दोनों मिलके अपने पुत्र को आरे से चीरोगे, और तीसरे वचन में मांग लेते हैं साथियों कि चीरते समय अगर आंखों से एक भी पानी आ गया, एक भी आंसू आ गया, तो हमारा शेर आपके लाल को नहीं खाएगा। ये सारी बातें सुन के वो राजा मोरध्वज रानी विद्याधरणी के पास जाता है उसे सलाह मशवरा करने के लिए। बाकी सारा हवाला रागणी में। कहिए महाराज, आज आप इतने उदास क्यों प्रतीत नजर आते हो? आखिर ऐसी क्या बात हो गई? आज से पहले तो मैंने आपके चेहरे पर ऐसी उदासी कभी नहीं देखी, फिर आज ऐसी उदासी, क्या मैं इस उदासी का कारण जान सकती हूँ? अब महारानी जी मैं तुम्हें क्या कहूँ जी और क्या ना कहूँ? आखिर ऐसी क्या बात हो गई? मैं कहे बिना रह भी नहीं सकता अच्छा, और तेरे को सीधे सीधे कुछ कह भी नहीं सकता। आखिर कुछ तो बताइए महाराज। महारानी आज दरबार में एक ऐसा व्याख्या गुजरा हाँ, जिसको सुनने के बाद तू अपने सर पे पत्थर मार के या तो मर जाएगी, अपनी जिंदगी को तू खत्म कर लेगी। आखिर हुआ क्या है महाराज? मुझे तो सोच के भी डर लग रहा है महारानी हाँ, कि तेरा वज्र का हिया हो, तेरा दिल पत्थर का हो, तो मैं तेरे को बात बताऊं, नहीं तो नहीं बताऊं। महाराज मैं एक छतरानी हूँ, आपकी राजा मोरध्वज की रानी विद्याधरणी हूँ। मैं कदापि पीछे नहीं हटूंगी। यदि आपके साथ मुझे अपनी जान देने तक का भी कर्तव्य निभाना पड़े तो मैं अपनी जान भी दे सकूंगी आपके पीछे। आप एक बार कहिए तो सही। महारानी जी जो तुमने ये बात कही है कि मैं छतरानी हूँ, हाँ जी, इस बात को याद रखना। थोड़ी देर में ये मत कह देना कि मैं एक माँ भी हूँ। नहीं महाराज, आप कहिए क्या बात है, सुनिए, बताइए। अरे विद्याधरणी दरबारा में बहुत अच्छे जवाब। जी हर विद्याधरणी दरबारा में दो साधु जी आए। ये तो बहुत ही अच्छी बात है हमारे लिए कि साधु आए हैं, संत आए हैं, तो उनको जलपान कराइए महाराज, क्योंकि दान दक्षिणा दो संतों को इतने क्यों घबराए। दान दक्षिणा दो संतों को इतने क्यों घबराए। मेरे विद्याधरणी दरबारा में दो साधु जी आए। दान दक्षिणा दो संतों को इतने क्यों घबराए। दान दक्षिणा दो संतों को इतने क्यों घबराए। तीन वचन दिखे, तीन वचन भरवा संतों ने पाछे एक सवाल करया। भोजन जिमा दियो धरते मन में
मन नहीं ज्ञात कर ख्याल करा। कैसे बात बताओ साजन क्यों जी का जंजाल करा। कैसे बात बताओ साजन क्यों जी का जंजाल करा। तेरा लाल करया से दाने मने तो। क्या कह रहे हो महारानी? हाँ आज मैं तेरे पुत्र धीर ध्वज को हाँ उस संतों को दान करके आ गया हूँ महारानी। संतों को दान करके आ गए हो? जी महाराज। ये कैसी बातें कर रहे हो महाराज? आज आखिर आपको हो क्या गया है? महारानी जो दरबार में बीतता है वो सब मैं तेरे को बता रहा हूँ। नहीं महाराज, फिर तो वो कोई साधु संत नहीं है जो एक मनुष्य को दान में मांगते हैं। आपके बेटे को महाराज आपने क्या एक बार भी अपने मन पे हाथ रखकर नहीं देखा कि वो आपका पुत्र है, हमारा इकलौता बेटा है जिसकी शादी अभी कुछ रोज पहले हुई है। आप उन साधु संतों को क्या वो एक बार आए आकर के उन्होंने अलख जगाई और उनके एक बार कहने पर आपने अपना इकलौता बेटा पुत्र धीर दान में दे दिया महाराज? आखिर कैसे पिता हो आप? महारानी मैं पिता बाद में हूँ, पहले अपने वचनों पर अड़िग रहने वाला राजा मोरध्वज हूँ। महारानी आपको पता है मेरे वचन कैसे हैं। आज तुम्हें ये समझ लो कि आज तुम्हारे पुत्र का आखिरी दिन है, आखिरी बार उसका चेहरा नहीं निहार लो महाराज, ऐसी दोबारा। बातें मत कीजिए, कह दो। हाँ करया से दाने आज मने दान करया तेरा लाल दाद दी महलों के आज बुझाए। कैसे है वीर है मैं संत और उनसे वचन भराए। कैसे है वीर है मैं संत और उनसे वचन भराए। आखिर आप किस तरह की बातें कर रहे हो? अरे जो साधु संत हमारे द्वारे पर आए हैं, दरबारों में आए हैं, आपको एक बार आकर के उन्होंने कह दिया कि हमें दान चाहिए और दान भी किसका मांग लिया। अरे मैं एक माँ हूँ, मैंने 9 महीने तक अपने गर्भ में अपने लाल को धीर धज को रखा है और इकलौता बेटा मेरा मैंने खून से सींच कर उसे जन्म दिया है, पाल पोस कर उसे बड़ा किया है। क्या महाराज यही दिन देखने के लिए मैंने उसे पैदा किया था, यही दिन देखने के लिए मैंने उसे पाल पोस कर बड़ा किया था कि आगे आने वाले समय मर्दों साधु चलकर हमारे दरबारों में आएंगे और हमारे बेटे धीर धज को दान में मांग लेंगे। महारानी अब इन बातों का कोई मोल नहीं है। मैंने पहले भी तेरे को कहा था कि तूने कहा था कि मैं एक छत्राणी हूं, तो उस अपने छत्राणी धर्म को याद रख, अपने धर्म पे अडिग रहे। और अब इन रोने बिलखने से इनसे कोई काम चलने वाला है नहीं। मैं अपने वचनों पे अडिग रहूंगा महारानी। सुना दो महाराज। कहिए। एक शेर साथ मैं ले रे से, एक शेर साथ मैं ले रे सनू बोले उसे जिमा दो। लेके किसी शिकारी पे जने तू का मांस खिला दो। लेके किसी शिकारी पे
अरे सिंह की भेंट चढ़ा दो। पुत्र बिना जीवेंगे कैसे, पुत्र बिना जीवेंगे कैसे, दिल का हाल बता दो। पुत्र बिना जीवेंगे कैसे, दिल का हाल बता दो। अरे कल शादी के डोले बजे थे, कल शादी के रे ढोल बजे, आज गम के बादल छाए। हल्दी मंडना उतरा कोना, हल्दी मंडना उतरा कोना, बहु बैठी मुदुब गाए। हल्दी मंडना उतरा कोना, बहु बैठी मुदुब गाए। ला 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 ला। चली जाए जिया तो नहीं जाए, चाहे जा चली जाए जिया तो नहीं जाए। जिया जाए फिर पिया नहीं जाए, चाहे जा चली जाए जिया तो नहीं जाए। महारानी, जी महाराज। ये तो मैंने उन साधुओं का पहला ही वचन तुम्हें बताया है, हाँ। इसमें ही तुम इतने घबराने लग गई। हाँ क्या बीच में ही साथ छोड़ोगी? क्या आप छतरानी नहीं हो? महाराज, हाँ ये सच है कि मैं एक छतरानी हूँ, और ये भी सच है कि मैं आपकी पत्नी विद्याधरणी हूँ, राजा मोरध्वज की पत्नी विद्याधरणी हूँ। परंतु महाराज, आपकी पत्नी होने के साथ साथ मैं एक माँ भी हूँ। आखिर मैं अपने बेटे का जीवन दान कैसे दे सकती हूँ महाराज? महारानी, पहले वचन में तेरा ये हाल है, दूसरे वचन में उन संतों ने मेरे से क्या क्या मांगा है, दूसरे वचन और सुनिए। कहिए। हाँ। हिरन्यू बोले दिखन्यू बोले खुद सुत को चीरो, न्यू बोले खुद सुत को चीरो, लेके हाथ में आ रहा। मेरा हाथ कालजे धरया हुआ यो, सुन के बोल करारा। मेरा हाथ कालजे धरया हुआ यो, सुन के बोल करारा। तो आंख से आंसू निकल गया तो शेर न जी मैं मारा। सुन के थारी बात पिया तने थर थर कांप सारा। सुन के थारी बात पिया तने थर थर कांप सारा। मन में हाथ पैर भी जोड़े लिए रे, हाथ पैर भी जोड़ लिए, वे आले नहीं हिलाए। पता इन हाथों से कैसे चीरूं, इन हाथों से कैसे चीरूं, जिसने गोद खिलाए। इन हाथों से कैसे चीरूं, अरे जिसने गोद खिलाए।
आपसे भीख मांगती हूँ झोली फैला करके कि आप मेरे बेटे धीरध्वज को ना लौटाए। महारानी, अब आपकी इस दशा को देख के मुझे पूरा भरोसा हो गया कि आज मैंने अपने बेटे धीरध्वज को दान में देख के, बिना सलाह करे उस बेटे को दान में देख के मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। हाँ महाराज, आपने गलती कर दी। अरे आपने एक बार मुझसे पूछा तक नहीं, क्या आपका एक बार भी फर्ज या कर्तव्य नहीं बनता था कि एक माँ से पूछने का कि उसके बेटे का दान दे दिया जाए या नहीं दे दिया जाए? आखिर आपने इतना बड़ा फैसला लिया तो कैसे लिया महाराज? आपने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा, आपने एक बार भी हमारे घर की बहू के बारे में नहीं सोचा। अरे आपकी मति कहाँ जाकर मर गई थी महाराज, जो आपने इतना बड़ा कदम उठाया? हे रानी, मुझसे तो ये भूल हो गई, पर अब एक काम करते हैं, तू मेरे साथ में दरबार में चल और जाके उन साधु संतों से तू जाके मना कर दे। अगबई, आधा हक मेरा भी है इस बेटे पे, माँ अपने बेटे धीरध्वज को दान में नहीं देना चाहती। नहीं महाराज नहीं, आपने यदि वचन दिए हैं तो मना भी आप ही करेंगे। मैं अगर वचन देती तो मेरा मना करने का हक भी था महाराज, क्योंकि यदि आप वचन दे चुके हो तो आप मेरे पति परमेश्वर हो। मैं आपकी जो बात कही, आपने जो वचन दिए आपने, मैं उनको, उनकी आज्ञा का, आपकी आज्ञा का पालन करूंगी। आपकी आज्ञा का पालन करने का कर्तव्य मेरा है महाराज, अन्यथा आप जो उल्लंघन मुझसे करवाना चाहते हो वो मैं कदापि नहीं करूंगी महाराज। महारानी, पुत्र में से और पति में से आज एक की मौत निश्चित है महारानी। आज तू चुनाव कर ले, तुझे पुत्र चाहता है या पति? मुझे मेरा पुत्र भी प्रिय है, मुझे मेरा पति भी प्रिय है। आखिर मैं दोनों में से एक का दान कैसे दे दूं महाराज? सुनिए मेरी बात, सुनिए। भर लिए वचन भूल मैं तू बेशक, भर लिए वचन भूल मैं तू बेशक, नाटिया रानी मैं पतिव्रता नार सजन ना करूं धर्म की हानि। मैं पतिव्रता नार सजन ना करूं धर्म की हानि। के कहा मैं पतिव्रता नार सजन ना करूं धर्म की हानि, तो देने के लिए तैयार है? तो जाके उससे भी पूछ लिए, तू जाके उससे भी पूछ लिए, घरा बैठी से बहुयाणी टक्कर मारे मरेगी वो ते खोवेगी जिंदगानी। टक्कर मारे मरेगी वो ते खोवेगी जिंदगानी। मेरे गुरु जय सिंह कहे पुत्र के मोह ने, गुरु जय सिंह कहे पुत्र के मोह में, ये दानी वीर सताए। कर्म पाल सत पुरुषों की कथा जग वर्षों में गाए। कर्म पाल सत पुरुषों की कथा जग वर्षों में गाए। और विद्याधरणी दरबार में दो साधु जी आए। दान दक्षिणा दो संतों को इतने क्यों घबराए। दान दक्षिणा दो संतों को इतने क्यों घबराए। जोरदार ताली। तो प्रेमी श्रोताओं, वो राजा मोरध्वज अपनी रानी विद्याधरणी से सारा सलाह मशूरा करके और पहुंच जाते हैं अपने बेटे की बहू लाजवती के कक्ष में, और जाके अपने बेटे के प्राणों की भीख मांगता हुआ
बेटी लाजवती से क्या कहने लग जाता है, बाकी सारा हवाला इस रागनी के माध्यम से पेश है। तू पतिव्रता सती जानती, और पतिव्रता के कायदे ओए होए मेरी कोयल, हर लाजवती बेटी मेरी पगड़ी की लाज बचा दे, लाजवती बेटी मेरी पगड़ी की लाज बचा दे। तू पतिव्रता सती जानती, पतिव्रता के कायदे, लाजवती बेटी मेरी पगड़ी की लाज बचा दे, लाजवती बेटी मेरी पगड़ी की लाज बचा दे। हे बेटी, मेरे दान की चर्चा सुन के, इज्जत शोहरत को देख के दो साधु दरबार में आ गए और उन्होंने मेरे से 3 वचन भराए। कौन से वे वचन थे, ये बता दिया। हाँ। मेरे दान की शोहरत सुन के, मेरे दान की शोहरत सुन के आए दो तपदारी, शेर साथ में लेरे से न्यू आके अर्ज गुजारी, शेर साथ में लेरे से न्यू आके अर्ज गुजारी। भला 3 वचन बरवा संतों ने बोले छतरधारी, तेरा दान करण में रुका से इच्छा पूरी कर मारी, तेरा दान करण में रुका से इच्छा पूरी कर मारी। अरे भूखा से मारा शेर इसे तू हो भूखा से मारा शेर इसे तू बेटा चीर जमा दे, लाजवती बेटी मेरी पगड़ी की लाज बचा दे, लाजवती बेटी मेरी पगड़ी की लाज बचा दे। कहने लग जाता है वो राजा मोर धज के, हे बेटी, आज तेरे पति में से और मेरे में से केवल कोई एक ही जीवित रहेगा, क्योंकि अगर आज मेरे वचन पूरे नहीं हुए, अगर मैं आज वचनहारी हो गया और इन साधु जनों ने भोजन नहीं किया, तो ये बहुत बड़ा मेरे लिए पाप होगा और इस पाप के बोझ को लेके मैं और जीवित नहीं रह सकता। दूसरी बात में अपनी बहू को समझाता हुआ ये कह दिया, क्या बता दिया, हाँ तेरे पति की भेंट चढ़ाऊं, तेरे पति की भेंट चढ़ाऊं, सुत का घात करूं बेटी, कल तन ब्याह के लाया था, आज खून से मांग भरूं बेटी हो, कल तन जाके लाया था, आज खून से मांग भरूं बेटी। अरे या तो वचन निभे मेरा, न तो महर कटार मरूं बेटी, भूखे संत चले जाएंगे तो जा जुल्म डरूं बेटी, भूखे संत चले जाएंगे
कुल अपने की तू हो खानदान कुल अपने की तू से की शान बढ़ाते लाजवती बेटी मेरी पगड़ी की लाज बचा दे लाजवती बेटी मेरी पगड़ी की लाज बचा दे हे बेटी लाजवती, कल आपकी शादी हुई है। कल से पहले इस धीर ध्वज के ऊपर मेरा अधिकार था, मेरी रानी विद्याधरणी का अधिकार था। लेकिन हे बेटी, आज से मेरे उस विद्याधरणी के अधिकार से ज्यादा इस बेटे पे तेरा हक है। इसलिए मैं तेरे से ये भिक्षा मांगने के लिए आया हूं बेटी। जो मेरे ये कुल खानदान की जो बेल है, धर्म की बेल है, इसको काटिए मत बेटी। तीसरी कली में खे बताया हे रे आज तलक हक मेरा था, आज तलक हक मेरा था तू हकदार हुई बेटी। करके दया काटिए मत ना मेरी धर्म की बेल बुई बेटी। करके दया काटिए मत ना धर्म की बेल बुई बेटी। अरे मेरे कुल की आब आबरू रखे आज तू ही बेटी। मैं दही समझ के खाऊं था, देखी तो मिली रुई बेटी। दही समझ के खाऊं था, देखी तो मिली रुई बेटी। हाँ करके दान पति अपने का हो, करके दान पति अपने का सदका संघ बजाते। लाजवती बेटी मेरी पगड़ी की लाज बचा दे लाजवती बेटी मेरी पगड़ी की लाज बचा दे। चौथी और अंतिम कली में वो दानी मोरध्वज कहने लग जाता है कि रानी के बेटी लाजवती, समय से पहले भाग से ज्यादा कभी किसी को नहीं मिलता। जिस प्रकार से आज ये हमारा पुत्र धीर ध्वज हमारे पास होकर भी हमसे दूर जा रहा है। चौथी कली में अपनी बहू को समझाता हुआ वो मोरध्वज क्या कहने लगा, क्या बताया। हे रे इस दुनिया में कर्म के आगे, इस दुनिया में कर्म के आगे चले ना खिंचा पानी। छोटी मोटी बात नहीं मन बारी सुरत पुगानी हो। छोटी मोटी बात नहीं मन बारी सुरत पुगानी। तेरे शेर मास ने ना खावे जो भया नैन तेरे पानी। प्राण जाए पर वचन नहीं या कुल की रीत निभानी हो। प्राण
जाए पर वचन मैया कुल की रीत निभानी। हाँ धर्मवीर कह सती पति ने हो, धर्मवीर कह सती पति ने तुत सिंह की भेंट चढ़ा दे। लाजवती बेटी मेरी पगड़ी की लाज बचा दे। लाजवती बेटी मेरी पगड़ी की लाज बचा दे। अरे तू पतिव्रता सती जानती पतिव्रता के गाने। लाजवती बेटी मेरी पगड़ी की लाज बचा